मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, ये शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि ये होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गलत बात है। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। मैं साधारण सा परमेश्वर की एक संतान हूँ। मैं प्रभु का एक बहुत ही मैं परमेश्वर की एक संतान हूँ, एक जो उसके वचन को पढ़कर मैं चलने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई नबी, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जो सच्चाइयाँ उसने मुझे बताई, उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बहुत हद तक बदला। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं पिछले 8 सालों से देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये और ग्रो हो सकता है, क्योंकि मैंने इन दिनों में कुछ अपनी स्पिरिट में डिसर्न किया है। आप सभी जानते हैं आज की वीडियो का नाम है अब वचन का अकाल आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं ये शुरू हो चुका है। 17 और 18th सेंचुरी में, 17वीं या 18वीं सदी में अगर आप देखें तो मसीहत की कंडीशन वैसी नहीं थी जैसी आज है। उन दिनों में बहुत ही सच्चे लोग थे, और मैं ये नहीं कहता हूं कि आज भी सच्चे लोग नहीं हैं, बिल्कुल हैं। मैं उन्हें जानता हूं। खुदावन के ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे खादिम हैं, दास हैं, जो पूरी गंभीरता से वचन सिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, सच्चों से ज़्यादा झूठों की आज भरमार है। मैंने 17 और 18 सेंचुरी के बहुत सारे परमेश्वर के दासों के बारे में सुना, 19 सेंचुरी में भी, लाइक साधु सुंदर सिंह, A.W. टोजर, D.L. मूडी, चार्ल्स फिनी और जॉन वेस्ली और साधु सुंदर सिंह, अंकल बिली ग्राम। मैंने इन सब लोगों के बारे में पढ़ा है, बायोग्राफीज पढ़ी हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने पढ़ा है। लेकिन आजकल उंगलियों पे गिनने तक लोग आ चुके हैं। मैं फिर से कहता हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आजकल सच्चे लोग नहीं हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं अब उंगलियों पे गिनने के लायक हो गए हैं। इट मीन्स अगर आप गिनना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बहुत कम लोग हैं। आप जानते हैं आजकल इन दिनों में आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग यूट्यूब पे आ गए हैं ऑनलाइन मीटिंग्स में, और ये लोग चर्चेस में खड़े होके कहते हैं कि अपना ATM कार्ड लो और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और तुम्हारे ATM में पैसे आ जाएंगे। कोई अपने कलीसिया के अंदर तेल बेचकर अमीर हो रहा है, पानी की बॉटल्स अमीर हो रहा है, सामान बेच के अमीर हो रहा है। इवन मैंने तो इतना भी देखा था कि कुछ लोग चलती हुई मीटिंग के अंदर ऑफरिंग मांग रहे थे, और उनके साथ एक स्वाइप मशीन लेके लोग घूम रहे थे कि अगर आपके पास नहीं है तो ये स्वाइप मशीन लीजिए, और इसमें आपको कैश नहीं है तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। आपको लगता है अगर पौलुस, सिलास, याकूब, यूहन्ना, पतरस अगर इस समय होते तो क्या वो ऐसे करते? मुझे रिसेंटली एक कॉल आया, एक परिवार ने मुझे कहा कि हमें एक परमेश्वर के दास कह रहे हैं कि मुझे इस कंट्री में जाना है, और प्रभु ने मुझे कहा है आपको कहने के लिए कि उसमें आने और जाने का फेयर आपको देना है। और जब उस परिवार ने मुझे उनकी ये बात बताई तो मैं बड़ा हैरान हो गया। आप क्या समझते हैं कि परमेश्वर इन दिनों में क्यों कह रहा है यहां पर कि अकाल आएगा? क्या रीजन है? वचन का अकाल। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप समझते हैं, जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि आपको हमारा फेयर भरना है। जब उस फैमिली ने मुझे बताया तो मैंने उनको एक बात कही कि आप उनको कम से कम इतना कह दो कि जिस परमेश्वर ने आपको लीड किया है हमसे मांगने के लिए, वो परमेश्वर हमें भी लीड करेगा आपको देने के लिए। सो वेट कीजिए। आप सोचिए इस तरह के काम, और उसके बाद चर्चेस के अंदर सामान बेचना और लोगों को ATM कार्ड की तरह स्वाइप मशीन, ये सारे काम। आपको लगता है ये वो लोग हैं जो खुदावन को सुनते हैं? अकाल शुरू हो चुका है।
क्योंकि अगर ये लोग परमेश्वर को सुनते तो ये बात वो जान जाते कि परमेश्वर अगर कलीसिया देता है तो परमेश्वर उस कलीसिया को चलाने के लिए हमें प्रोविज़न भी देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ऐसे सच्चे खादिमों को भी जानता हूँ जो सिर्फ जीसस की लाइफ प्रीच करते हैं, और परमेश्वर ने उनके कलीसिया के अंदर ऐसे लोग भेजे हैं जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन खुदावन ने उनकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को जोड़ा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे साथ है। अगर उसने हमें बुलाया है तो वो हमें प्रोविज़न भी देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, अकाल स्टार्ट हो चुका है। ये अब से नहीं, ये कम से कम लास्ट 30 और 40 ईयर्स से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अंतिम दिन जो हैं वो डिसेप्शन के डेज हैं, वे धोखे के दिन हैं। यीशु ने क्या कहा? बहुत सारे मेरे नाम से आएंगे। अगर कोई दूसरे नाम से आता है तो हम तो समझ सकते हैं कि ये खुदा की तरफ से नहीं है, लेकिन यीशु ने क्या कहा? वे मेरे नाम से आएंगे, दे विल कम इन माई नेम। और आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं अकाल क्या है, ये कैसे आ सकता है, और हम कैसे इस अकाल से बाहर रहकर उस झरने के नीचे रुक सकते हैं जहां पर हमेशा हमारे ऊपर पानी गिरे और ये जो हम पेड़ की तरह हैं, हम हमेशा हरे भरे रहें। यहां पर एक वचन लिखा गया है जो मैंने आपसे पढ़वाया और मैं आपको बताना चाहता हूं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यहां लिखा गया है कि अंतिम दिनों में प्रभु के वचन का अकाल आएगा। क्या होता है अकाल? आप जानते होंगे कि बाइबल बताती है कि इब्राहिम के समय में अकाल आया था। प्रभु ने इब्राहिम को एक प्लेस पे कहा था, तू वहां पर ठहर जा। लेकिन जब इब्राहिम ने देखा कि यहां पर अकाल आया हुआ है, तब उसे पता चला कि बिल्कुल उनके सामने मिस्र है, वहां भोजन है, और बाइबल बताती है कि इब्राहिम वहां पर निकल गए। और वहां पर क्या हुआ? इब्राहिम को झूठ बोलना पड़ा। इब्राहिम के हिस्से में बहुत सारी मुसीबतें आ गई, और आप देखिए इब्राहिम परीक्षाओं में पड़ गया। आप देखेंगे इसहाक के समय भी अकाल पड़े थे। अकाल क्या होता है? अकाल में बारिश पड़ना जब बंद हो जाती है तब जमीन पे खेती नहीं हो पाती, हर चीज महंगी होती जाती है। मुझे आज भी याद है, एक टाइम ऐसा था जब एक सूखा अकाल आया था और पानी की बोतल 500 रुपए और 1000 रुपए में बिक रही थी। मैंने ये बात पूरी सर्च की थी। आप अगर चाहें तो अगर आप इतिहास देखें तो ऐसे दिन आए हुए थे। इसहाक के समय में भी बाइबल बताती है अकाल आए थे। उसके बाद आप बाइबल को आराम से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एलिया के समय में भी अकाल आया था। एलिया ने 3.5 साल तक बारिश बंद करवाई, और बारिश बंद करवाने के बाद आप जानते हैं कुछ टाइम तक कौओं ने उसे खिलाया था। और आप जानते हैं जब वो जो प्लेस थी जहां से पानी बहता था, जब वो भी सूख गया, तब प्रभु ने उससे कहा कि सारपात को जा, और मैंने वहां पर एक विधवा को कहा है कि वो तुझे खिलाएगी। तब भी अकाल था। इवन आप बाइबल के अंदर एक जगह और है जहां अकाल के लिए पढ़ सकते हो, वो है रूथ के समय में। आप जानते हैं कि नोआमी और उसका हस्बैंड क्यों इज़राइल छोड़ के गए थे? क्योंकि वहां पर अकाल था। उस अकाल के अंदर वो लोग निकल गए, उनके बच्चे मर गए, और बाद में आप जानते हैं कि नोआमी की 2 बहुएं थी, एक उसके साथ वापस आ गई रूथ और एक चली गई। बाइबल के इतिहास में भयंकर जो एक हार्ड फेमाइंस आए हुए हैं, बहुत ही भयंकर अकाल आए हुए हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब इन दिनों में एक अकाल आया है। याद रखिए, अंतिम दिनों में बाइबल स्टडी बहुत होगी। आप देखिए, आप आज YouTube चैनल चालू करके देखिए, आपको कितने सारे लोग मिलेंगे बाइबल लेकर खड़े हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं। और मैं उनमें से किसी को भी गलत नहीं कह रहा हूं, वो अच्छी भावनाओं के साथ कर रहे हैं। बाइबल बताती है अंतिम दिनों में ज्ञान बहुत बढ़ेगा।
बच्चे बच्चे प्रचार करेंगे। मैं रिसेंटली देख रहा था, एक 8 साल के बच्चे को वो प्रचार कर रहा था। मैंने कई सारे ऐसे भी जवान देखे हैं इन दिनों जो सेवकाई कर रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अंतिम समय में शायद बाइबल का ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन जानते हो किस चीज का अकाल आएगा? खुदावन की आवाज अंतिम दिनों में लोग सुनना बंद कर देंगे। ज्ञान बहुत होगा, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, और आप मीटिंग को सुनेंगे, सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ेगा, पर लाइफ क्यों चेंज नहीं हो रही है? क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान है, लिखी हुई बातें हैं, पर उसमें परमेश्वर की आवाज नहीं है।